जम्मू पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाक अधिकृत कश्मीर का उठाया मुद्दे, बोले उसे भारत में शामिल करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं। अब तो आप ये देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मैंने एक बात कहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। जम्मू में बीजेपी के डिफेंस कॉन्क्लेव में पहुंचे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बोले अब मुस्लिम देश भी कह रहे हैं आतंकवाद बर्दाश्त नहीं। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर कैसे अमेरिका सहित पूरे विश्व की मानसिकता को बदलने में कामयाबी हासिल की है। पीएम मोदी के विदेश दौरे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों से बात की, बोले 7 समुद्र पार में हिंदुस्तान का बढ़ा रुतबा। विदेश दौरे से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गृहमंत्री अमित शाह ने मुलाकात की। वर्तमान आंतरिक स्थिति पर दोनों में चर्चा हुई। मणिपुर की स्थिति पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह ने मंथन किया। शनिवार को गृहमंत्री ने की थी सर्वदलीय बैठक। विदेश दौरे से लौटने के बाद पीएम मोदी की दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक। अमित शाह, निर्मला सीतारमण और कई केंद्रीय मंत्री रहे शामिल। पीएम से शाह की मुलाकात को लेकर खड़गे का व्यंग्य, बोले पूरे देश को मणिपुर पर पीएम मोदी के मन की बात सुनने का इंतजार। मंगलवार को भोपाल जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। बीजेपी के कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। राजधानी दिल्ली में महंगी हुई बिजली, 10% तक रेट में बढ़ोतरी। 1 जुलाई से लागू होंगी नई बढ़ी हुई दरें। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बिजली कंपनियों की मांग मंजूर की। उपभोक्ताओं को मार्च 2024 तक नए रेट से देना होगा बिजली का बिल। दिल्ली के बिजली मंत्री आतिशी ने बिजली दरें बढ़ने का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा। बोली केंद्र सरकार के कारण दिल्ली में दाम बढ़े। आतिशी बोली देश में कोयले के दाम बढ़ गए हैं, कोयले की कमी है, लेकिन 200 यूनिट तक नहीं पड़ेगा दामों पर कोई भी असर, वो रहेगा फ्री। बिजली महंगी होने पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को घेरा। बोली दूसरी बिजली कंपनियों और दिल्ली सरकार की मिलीभगत से बढ़े हैं दाम। जेडीयू में अंदरूनी खटपट। पार्टी एमएलसी रामेश्वर महतो बोले प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, उनके रहते नीतीश का मिशन पूरा नहीं होगा। जेडीयू एमएलसी के आरोप पर उमेश कुशवाहा का फूटा गुस्सा। रामेश्वर महतो को बताया धूर्त। जेडीयू में कलह के बीच उपेंद्र कुशवाहा का बयान। कई जेडीयू नेता संपर्क में। बंगाल में पंचायत चुनाव के प्रचार में जुटी ममता। कूच बिहार में अभियान। ममता का बीएसपी पर निशाना, कहा उनकी गोलीबारी में कुछ लोगों की मौत हुई। साथ ही बोली कानून व्यवस्था राज्य का मामला, केंद्र दखल न दे। देवेंद्र फडणवीस ने ओवैसी पर साधा निशाना, पूछा भारत में आप कहां से आए हैं। अगर कोई भारत का है तो वो आदिवासी लोग हैं। आदिवासी द्रविडियन भारत के असल लोग हैं। अब देवेंद्र फडणवीस बोलो आप कहां से आए। औरंगजेब के पोस्टर लहराए जाने के बाद फडणवीस ने कहा था कौन सी औलाद महाराष्ट्र में आई है। भोपाल में कांग्रेस ऑफिस के बाहर शिवराज सरकार के विरुद्ध पोस्टर, कैश राज का आरोप लगाकर घोटालों का उल्लेख। यूपी के जसवंत नगर में चौराहे पर लगेगी मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा, उनके नाम पर बनेगा पार्क। शिवपाल की मौजूदगी में नगरपालिका ने प्रस्ताव पास किया। शिवसेना उद्धव गुट ने फिर बीजेपी पर साधा निशाना। मुखपत्र सामना में कहा बीजेपी गैस से भरा गुब्बारा जो जरा अधिक ही फूल गया है। सामना के द्वारा शिवसेना उद्धव गुट का आरोप, पीएम मोदी अमित शाह भी तानाशाह हैं, सर्व सत्तावाद लाने का प्रयास कर रहे हैं।
सामना में लगाए शिवसेना उद्धव के आरोप को लेकर बीजेपी का पलटवार। राम कदम बोले 2024 में हार तय है इसलिए रो रहे हैं। महागठबंधन की बैठक पर राजनीति को लेकर शरद पवार का बयान। बीजेपी पर व्यंग्य किया, बोले विपक्षी बैठक से इन्हें चिंता क्यों हो रही है। मुंबई में दोपहर 12:30 बजे से उद्धव के करीबी सूरज चौहान से ईडी की पूछताछ। कोविड सेंटर स्कैम को लेकर प्रश्न। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ को लेकर खुलासा। एनआईए ने दोनों के गैंग की तुलना दाऊद इब्राहिम से की। एनआईए की चार्जशीट में खुलासा, दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी की तरह बिश्नोई गैंग ने भी शुरू किए छोटे मोटे अपराध, फिर बड़ा किया अपना गैंग। अभी बिश्नोई गैंग में 700 से अधिक शूटर, 300 शूटर पंजाब के, बाकी अलग अलग राज्यों के। एनआईए ने चार्जशीट में माना लॉरेंस बिश्नोई और उसका टेरर सिंडिकेट अभूतपूर्व तरीके से फैला, अब कई राज्यों में बिश्नोई के गुर्गे। चार्जशीट में खुलासा, नौजवानों को कनाडा और दूसरे देशों में भेजने का लालच देकर गैंग में भर्ती करता है लॉरेंस। हवाला के द्वारा पैसे विदेश भेजने का भी काला धंधा करता है लॉरेंस। दिल्ली में अपराधियों का आतंक, प्रगति मैदान की टनल में 2 लाख रुपए लूटे। लूट की घटना के बाद केजरीवाल ने उठाए प्रश्न, उपराज्यपाल का मांगा इस्तीफा। केजरीवाल ने दोहराई मांग, बोले अगर केंद्र दिल्ली को सुरक्षित करने में नाकाम तो दिल्ली पुलिस को हमें सौंपे। हिमाचल में आसमानी आफत, मूसलाधार बारिश के बाद शिमला हमीरपुर में 2 लोगों की मौत। मनाली में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, मनाली चंडीगढ़ राजमार्ग पर पिछले 19 घंटों से बंद, सड़क पर जाम। राजमार्ग पर लगे लंबे जाम के कारण सैकड़ों पर्यटक फंसे, राहत कार्यों में जुटा प्रशासन। सूरत में मानसून ने दी दस्तक, सुबह से लगातार हो रही है बारिश। रुड़की में दूसरे दिन भी जमकर हुई बारिश, सड़कों पर भरा पानी, लोगों की बड़ी मुश्किलें। उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम की बार, भारी बारिश के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भूस्खलन से संकट। हाईवे पर टनल में फंस गई कई गाड़ियां, लंबा ट्रैफिक जाम लगा, लोगों की बड़ी मुसीबत। उत्तराखंड के जोशीमठ में लैंडस्लाइड से हड़कंप, यातायात बाधित। मंडी में भूस्खलन के बाद पर्यटकों की मुश्किलें बढ़ी, कई किलोमीटर तक जाम लगा, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। मंडी के फ्लैश फ्लड में 3.5 घंटे तक फंसा रहा एक व्यक्ति, राहत और बचाव टीम ने समय रहते रेस्क्यू कर लिया। कांगड़ा में नदी में जान जोखिम में डालकर जाते दिखे पर्यटक, टांडा मेडिकल कॉलेज में भी घुसा पानी। कांगड़ा के पठानकोट मंडी हाईवे पर बहता दिखा पानी, यातायात प्रभावित। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश, बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर पहले कंचन नाले में बाढ़, हाईवे पर बाढ़ का पानी। केदारनाथ के रास्ते पर अचानक बहने लगा झरना, कई घंटे तक रोकी गई यात्रा, अब दोबारा आवाजाही शुरू। राजसमंद में भारी बारिश से हाहाकार, सूरजकुंड नाले के बहाव में फंसे पर्यटक, स्थानीय लोगों ने रस्सी की मदद से बचाया। राजस्थान के जालौर में लूड़ी नदी में बाढ़ जैसी स्थिति, टापू बनी गांव, अंतिम संस्कार के लिए जान जोखिम में डालकर जाते दिखे लोग। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में उफान, आसपास के खेतों में पानी भरा। असम के बरपेटा में बाढ़ जैसी स्थिति, सड़कों पर पानी ही पानी, उसी में खेल रहे हैं बच्चे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुबह से बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। जम्मू कश्मीर के अलावा श्रीनगर में जबरदस्त बारिश हुई है, लोगों को राहत मिली है और हल्की बूंदाबांदी अभी भी जारी। हिमाचल के मंडी में टूटा बारिश का कहर, बारिश के कारण भूस्खलन, गाड़ियों की आवाजाही पर रोक।
हिमाचल में आज भी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल के साथ साथ कई अन्य राज्यों में भारी बारिश की आशंका। उत्तराखंड में 30 जून तक भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया। महाराष्ट्र में कई जगह बारिश के कारण येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी, गहरा सकता है संकट। राजस्थान के बाड़मेर में बड़ा सड़क हादसा, कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार की मौत। संभल में गौ तस्करों पुलिस के बीच मुठभेड़, 2 इनामी बदमाशों को गोली लगी, एक पुलिसकर्मी घायल। गोंडा में पुलिस के हत्थे चढ़ा ठगी करने वाला गिरोह, एक महिला समेत 5 को गिरफ्तार किया गया। ओडिशा के गंजम में दर्दनाक सड़क हादसा, 10 की मौत। 2 बसों की भीषण टक्कर के बाद अफरा तफरी, कई यात्री गंभीर रूप से घायल। गंजम हादसे के बाद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शोक व्यक्त किया, मृतकों के परिजनों के लिए 3-3 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। हनुमानगढ़ में बीती रात से हो रही है मूसलाधार बारिश, कच्चे मकानों की छतें गिरी, मलबे में दबकर एक बच्ची की मौत। सोनीपत में पतंजलि के गोदाम में आग लगी, लाखों का नुकसान। कुरुक्षेत्र में NH 44 पर तेजाब भरे टैंकर से लीकेज के बाद अफरा तफरी, पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया। यूपी के औरैया में गौ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़, एनकाउंटर के दौरान एक को लगी गोली। गोरखपुर में माफिया विनोद उपाध्याय के विरुद्ध प्रशासन की सख्ती, डीजीए ने उसके घर पर चला दिया बुलडोजर। राजस्थान के झालावाड़ में हिंदू संगठन के नेता की गिरफ्तारी को लेकर नाराजगी, शहर में बंद का ऐलान। महिला पहलवान साक्षी मलिक का बयान, ब्रिजभूषण के विरुद्ध हुई हमारी बातचीत के आधार पर केंद्र ने मांगे मान ली हैं, 15 जून को अदालत में चार्जशीट पेश। ब्रिजभूषण शरण सिंह पर आरोप को लेकर साक्षी मलिक का ट्वीट, अब सड़क पर नहीं कोर्ट में लड़ेंगे लड़ाई। बजरंग पुनिया विनेश फोगाट ने भी किया ट्वीट, कहा 11 जुलाई को कुश्ती संघ का चुनाव तय, सरकार ने जो वादी की उस पर अमल का इंतजार। साक्षी मलिक के अदालत वाले बयान पर ब्रिजभूषण शरण सिंह का बयान, अदालत पर पूरा भरोसा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन गेमिंग से धर्मांतरण के मामले में बयान दिया, 25 से 30 राज्यों में गिरोह के नेटवर्क को बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का विवादित बयान, बोले सिर्फ मुसलमानों को फंसाने का प्रयास। समाजवादी पार्टी के नेता स्वर्ण प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, बोले सबसे अधिक बुराइयां हिंदू धर्म में, इसलिए हिंदू धर्म में धर्मांतरण अधिक। टेरर नेटवर्क मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, पुलवामा, कुलगाम, शोपिया में कई जगह छापे। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा में छापा अभियान में पुलिस और सीआरपीएफ शामिल। फिरोजाबाद में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को मार डाला, फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। गोल्ड ज्वेलरी को लेकर दोनों में हुआ था झगड़ा। बिहार के सहरसा में सड़क हादसा, कार में सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। हस्तिनापुर में गंगा पर बने पुल पर सड़क फिर से धंसी, मेरठ बिजनौर के बीच यातायात बंद हुआ। प्रयागराज के जैन मंदिर में ड्रेस कोड लागू, प्रबंधन ने कहा शालीन कपड़े पहनकर ही आप आइए। आरबीआई के गवर्नर का बयान, महंगाई दर में लगातार गिरावट, फिर भी कई सारे अभी चैलेंज। 2000 नोट की वापसी पर आरबीआई के गवर्नर बोले इस निर्णय का नहीं दिखेगा कोई असर। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, अंबु बाची मेले के बाद खुले गेट।